हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीएसटी। ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जीएसटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी को समझने के लिए आप लोगों को कुछ टर्म्स को समझना होगा जो कि जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला नंबर आता है डीलर। डीलर क्या होता है? डीलर एक ऐसा पर्सन है या कंपनी है जो किसी दूसरे पर्सन या कंपनी से गुड्स खरीदता है। और वो क्यों खरीदता है? टू रीसेल, ठीक है। वो वापस से उसको बेचने के लिए गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रांजैक्शन या सेल्स एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई डीलर है, कोई एक पर्सन या कंपनी है, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में रहता है और वो दूसरे पर्सन या कंपनी को सेल कर रहा है कुछ गुड्स जो कि वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। तो ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स, जो एक ही स्टेट के अंदर में हो। अब थर्ड नंबर जो आता है वो है इंटर स्टेट सेल्स। अब सेकंड नंबर बताने के बाद तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो इंटर स्टेट सेल्स है वो क्या है। ये जो इंटर स्टेट सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। सपोज़ करो एक कंपनी है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। वो गुड्स सेल कर रहा है एक दूसरे कंपनी को जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे जो सेल्स हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। एक स्टेट के कंपनी से दूसरे स्टेट के कंपनी के बीच में हो रहा है या पर्सन में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा वाला जो सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स। अब हम लोग इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये देखिए, एक स्क्रीन पे आपके एक एग्जांपल आ गया, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है जो डीलर को 10,000 रुपीज़ में एक आर्टिकल सेल कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहीं तक समझते हैं कि डीलर को वो 10,000 रुपीज़ में एक आर्टिकल सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 10% है। तो डीलर को टोटल पे कितना करना पड़ेगा? उस आर्टिकल के लिए 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, प्लस उस पर जो जीएसटी होगा, टैक्स होगा जो, वो भी पे करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द जीएसटी पेड बाय द डीलर? 10% ऑफ 10,000, जितना में वो ख़रीद रहा है, ठीक है। 10% ऑफ 10,000 1,000 आएगा। तो मतलब डीलर को 1,000 रुपीज़ टैक्स भी पे करना है। तो मतलब डीलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को 10,000 आर्टिकल के लिए पे करेगा और 1,000 रुपीज़ जो टैक्स के लिए पे करेगा, ओके। तो यहाँ पे जो डीलर का कॉस्ट प्राइस है वो आप लोग उसको 10,000 ही समझें, क्योंकि वो जो 1,000 टैक्स पे कर रहा है वो बाद में उसको उसका टैक्स जो पे कर रहा है वो बाद में उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि डीलर जो है वो 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट रख करके कंज्यूमर को 12,000 रुपीज़ में कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो 12,000 में ख़रीद रहा है। तो कंज्यूमर को 12,000 तो पे करना ही है, प्लस उसके साथ उस पर टैक्स पे करना है, ठीक है। तो वो जो टैक्स पे करेगा 10% ऑफ 12,000 दैट विल कम 1,200। तो वो 1,200 टैक्स भी पे करेगा। मतलब कंज्यूमर को टोटल पे करना पड़ेगा 13,200, जिसमें से 1,200 टैक्स है, ठीक है, और 12,000 रुपीज़ वो डीलर अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो डीलर जो है 1,200 एक्स्ट्रा जो वो टैक्स उसको मिल रहा है उसमें से 1,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। और जो बचा हुआ 200 है वो उसको गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो टैक्स है वो पे करने वाला कंज्यूमर ही है। तो कंज्यूमर जो है वो 12,000 रुपीज़ में वो आर्टिकल को ख़रीद रहा है तो उसको पूरे 12,000 रुपीज़ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली कंज्यूमर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 12,000 प्लस जो उस पर टैक्स हो रहा है 1,200, वो पूरा पैसा जो है वो डीलर को देगा। तो डीलर तो अपना 12,000 रुपीज़ रिसीव कर लेगा। अब क्या है कि जो बचा हुआ 1,200 जो टैक्स एज अ टैक्स वो पैसा रिसीव कर रहा है, उस 1,200 में से वो 1,000 खुद रख लेगा
और बचा हुआ जो 200 है वो गवर्नमेंट को जा कर के देगा, ठीक है। तो वो जो डीलर है वो 1000 खुद क्यों रख रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, और जो पैसा वो मैन्युफैक्चरर को पे किया है वो मैन्युफैक्चरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को जा कर के पे करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही मैन्युफैक्चरर अपने पॉकेट से कोई टैक्स पे कर रहा है और ना ही डीलर कोई अपने पॉकेट से टैक्स पे कर रहा है। पूरा का पूरा जो टैक्स है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही पे कर रहा है, ठीक है। अब डीलर जो टैक्स पे किया था 1000 वो तो उसको मिल गया, वो तो अपने पास रख लेगा ना, ठीक है ना। तो और जो एक्स्ट्रा टैक्स वो रिसीव कर रहा है वो रिसीव कर रहा है ड्यू टू वो जो प्रॉफिट रखा, वो प्रॉफिट 2000 का रखा, तो 2000 का 10% 200 होता है, तो उसको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। वो वाला जो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है एज अ टैक्स जो वो प्रॉफिट रख रहा है उसके ऊपर, वो 200 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को जा कर के देगा, ओके। तो इस एग्ज़ाम्पल में डीलर जो 1000 रुपीज़ टैक्स पे किया था मैन्युफैक्चरर को वो इनपुट जीएसटी है, ठीक है। और जो कंज्यूमर डीलर को 1200 रुपीज़ टैक्स पे किया है वो आउटपुट जीएसटी है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो है डीलर को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। आउटपुट जीएसटी 1200 उसको मिला और वो पे कितना किया था 1000, तो 1200 माइनस 1000 200 रुपीज़ वो जा कर के गवर्नमेंट को देगा, ओके। अब बचा है सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। देखो, जब इंट्रा स्टेट सेल्स होता है, मतलब अगर सेम स्टेट के अंदर में सेल्स होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो टैक्स होता है वो टैक्स आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। जैसे कि अगर ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम दिए थे, यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो मान लो इंट्रा स्टेट है, ठीक है, मतलब सेम स्टेट में है, तो वो जो 1000 रुपीज़ डीलर टैक्स पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, उस 1000 में से 500 रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 500 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। बट अगर मान लो ये वाला जो ट्रांजैक्शन हो रहा है मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में, वो वाला ट्रांजैक्शन अगर इंटर स्टेट होता तो उस वक्त क्या होता कि जो टैक्स है पूरा 1000 रुपीज़ वो पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता, ठीक है। अभी कुछ साल पहले 2-3 साल पहले जब 3-4 साल पहले जब जीएसटी निकला था तो स्टेट के लगभग हर स्टेट के ही जो गवर्नमेंट लोग थे वो इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किए थे। यही एक रीज़न था कि अगर इंटर स्टेट हुआ ट्रांजैक्शन तो पूरा का पूरा जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। और अगर इंटर स्टेट होता है तो आधा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी। और जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कर्नाटका में डीलर है, ठीक है, वो गुड्स सेल कर रहा है 3000 में टू अ डीलर इन कर्नाटका। मतलब ये क्या, ये जो है ये एक इंट्रा स्टेट सेल्स हुआ क्योंकि कर्नाटका का सेलर कर्नाटका के ही डीलर को सेल कर रहा है, ठीक है। और जीएसटी मान लो 12% है उस गुड्स पे, ठीक है। तो 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो 6% जीएसटी आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 6% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो 6% ऑफ 3000, 6% ऑफ 3000 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जो कि 180 होगा, और 6% ऑफ 3000 वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा जो कि 80 होगा, ठीक है। इस एग्जांपल में हम तुम लोग के सामने एक और क्वेश्चन को राइज करते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द डीलर हैज़ टू पे
द डीलर हैज़ टू पे 3000 प्लस GST ऑन इट, टोटल GST। तो उसका जो GST है 180 प्लस 180 360, टोटल GST 3000 प्लस 360 3360 रुपीज़ वो टोटल अमाउंट पे कर रहा है उस डीलर को जो उसको सेल कर रहा है। मैंने फर्स्ट वाले डीलर को पैसा मिल रहा है टोटल 3360 रुपीज़, ठीक है। तो पहला वाला डीलर का काम है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो 360 रुपीज़ एज अ टैक्स रिसीव कर रहा है उसमें से हाफ जो है, ठीक है, 180 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है और 180 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जा कर के गवर्नमेंट को पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये था थोड़ा बेसिक्स GST का, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको पहले आप लोग पढ़ें अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हुआ क्या। मैन्युफैक्चरर ए जो है वो डीलर बी को 12,500 रुपीज़ में आर्टिकल को सेल किया और डीलर बी 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट रख के उसको कंज्यूमर को सेल किया 14,000 में। तो डीलर बी जब मैन्युफैक्चरर ए से ख़रीद रहा था तो वो उसको सिर्फ 12,500 नहीं पे किया बल्कि 12,500 प्लस उस पर जो टैक्स होता है वो पे किया। अब कंज्यूमर भी उसी तरह से 14,000 ही सिर्फ नहीं पे किया होगा, 14,000 प्लस टैक्स पे किया होगा, जो भी 14,000 पे टैक्स है वो भी पे किया होगा। जब कंज्यूमर 14,000 पे टैक्स पे कर चुका तो 12,500 पे जो टैक्स डीलर बी ऑलरेडी पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर ए को, तो मैन्युफैक्चरर ए का काम है कि वो जाकर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो कंज्यूमर जब पूरे 14,000 पे डीलर बी को टैक्स दिया है तो उस पूरे 14,000 का 12,500 पे जो टैक्स है वो डीलर बी ऑलरेडी पे कर चुका है, तो वो टैक्स खुद रख लेगा। और वो जो एक्स्ट्रा 1,500 पे जो टैक्स रिसीव कर रहा है डीलर बी, वो डीलर बी जाके गवर्नमेंट को देगा। तो वो जो 1,500 पे टैक्स रिसीव कर रहा है डीलर बी एक्स्ट्रा, वो वाला पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा। तो जैसे 12% है टोटल टैक्स जो डीलर बी पे करेगा गवर्नमेंट को, वो होगा 12% ऑफ 1,500। और वो जो 12% ऑफ 1,500 है उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का हाफ पोर्शन है और हाफ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, 6% ऑफ 1,500। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ 6% ऑफ 1,500। और ये सेम अमाउंट वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाके पे करेगा। तो जो डीलर बी है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी 6% ऑफ 1,500 जो कि 90 रुपीज़ आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना ही पे करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बाय डीलर बी या मैन्युफैक्चरर ए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ए भी उसको टैक्स पे करेगा, डीलर बी भी उसको टैक्स पे करेगा, बट वो दोनों जो लोग जो टैक्स रिसीव कर रहा है वो अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है, वो अल्टीमेटली पे कर रहा है कंज्यूमर। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली 14,000 जितना कि कंज्यूमर पे कर रहा है गुड्स के लिए, वो आर्टिकल के लिए, उस पे टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट का कितना बनेगा, 6% ऑफ 14,000। तो वो डायरेक्टली वहाँ से निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बात समझो कि कंज्यूमर जाके गवर्नमेंट को नहीं देगा, ठीक है, गवर्नमेंट को देगा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो जब डीलर बी को 12,500 में आर्टिकल को बेचा तो वो 12,500 पे टैक्स रिसीव कर चुका था, और वो जो टैक्स है 12,500 पे वो टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा देगा। और फिर उसके बाद जब डीलर बी 1,500 रुपीज़ प्रॉफिट रखा, ठीक है, तो 1,500 पे जो वो टैक्स एक्स्ट्रा जो टैक्स वो रिसीव कर रहा है वो जा करके गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली जो टैक्स मिल रहा है वो पूरे 14,000 पे मिल रहा है, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला तो वो हम लोग डायरेक्टली
निकालेंगे कंज्यूमर जितना पे कर रहा है उस पे जो टैक्स होगा वही गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा होता कि मैन्युफैक्चरर ए को कितना पे करना पड़ रहा है, डीलर बी को कितना पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को पैसा, तब हम लोग उस हिसाब से पैसा निकालते हैं जितना वो लोग पे कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर ए है वो गवर्नमेंट को पे करेगा 12% ऑफ 12,500। ठीक है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट का पूछेगा तो 6% ऑफ 12,500, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछेगा तो 6% ऑफ 12,500। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, जितना वो प्रॉफिट रख रहा है उस पे टैक्स वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, मतलब मशीन के लिए उसको कितना पे करना पड़ रहा है टोटल। तो मशीन के लिए वो पे कर रहा है 14,000 प्लस 12% ऑफ 14,000, जितना वो टैक्स पे कर रहा है वो भी तो उसमें ऐड करेंगे ना। ठीक है। वो मशीन लेने के लिए उसको दोनों पे करना पड़ेगा, 14,000 प्लस जो उस पर टैक्स है 12% ऑफ 14,000, वो दोनों पे। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। ओके। सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट निकाल करके उसको माइनस कर दिया गया, क्योंकि जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो सेलिंग प्राइस पे हमेशा किया जाता है, डिस्काउंट पे कभी नहीं किया जाता। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स इंक्लूड करके। ठीक है। एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, तो शॉपकीपर जो है 3,200 रुपीज़ पे किया, प्लस उस पर टैक्स भी पे करेगा। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग किया हुआ है, CGST और SGCST निकाला हुआ है अलग अलग 6% तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 3,200 प्लस 12% ऑफ 3,200, ये अमाउंट पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। पर यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे अलग अलग से निकाल दिया गया पहले से, ताकि बाद में उसको अलग से नहीं करना पड़े। तो टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया है 6% ऑफ 3,200 जो कि 192 रुपीज़ है। तो वही अमाउंट है जो शॉपकीपर जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। अब हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि शॉपकीपर को कितना पे करना है या होलसेलर को कितना पे करना है। तो डायरेक्ट जो है जितना कंज्यूमर पे करेगा वही पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, दैट मीन्स 6% ऑफ 4,000। ठीक है। Therefore, the amount of tax received by the central government will be equal to 6% of 4,000। ठीक है। कंज्यूमर कितना पे कर रहा है 4,000 फॉर द आर्टिकल, तो जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा वो 4,000 पे जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6% ऑफ 4,000। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, तो कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पे बेचा जा रहा है सामान को, दैट मीन्स कंज्यूमर विल पे 4,000 प्लस जितना भी टोटल टैक्स उस पर पे करना है वो कंज्यूमर को पे करना है। तो दैट मीन्स कंज्यूमर विल पे 4,000 प्लस 12% ऑफ 4,000। ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके वही आंसर हो जाएगा।